हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके सामने आज कक्षा 12वीं बोर्ड जिसकी एक चेक की हुई कॉपी 2000 जिसकी एक चेक की कि मैं आपके सामने कॉपी ले के आया हूँ। जो हमारी बोर्ड ने पहले उस कॉपी को चेक किया और बाद में उस कॉपी को अपलोड किया है। तो ये कॉपी जो वर्तमान में 12वीं के अंदर पढ़ रहे हैं, जिन अभी वो एग्ज़ाम दे के बोर्ड, उनको कॉपी देखना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली कि आप भी देखें कि बोर्ड की कॉपी हम कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमारे को पूरे में से पूरे नंबर दे। उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। 2026 बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये हमारा हिंदी साहित्य की कॉपी है, देख सकते हो आप। जो बोल्ड है, पहले देखो ये बोल्ड की सीएल लगी हुई, बोल्ड नहीं है। बोर्ड ने पहले इस कॉपी को बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है। तो मैं ये कॉपी आपके सामने लेकर आया हूँ। अब हम पूरी कॉपी को देखेंगे कि बच्चे ने किस प्रकार से आंसर लिखे, ताकि इसको देखो ये पूरे के पूरे में से पूरे नंबर इसको दिए गए हैं। आप देख सकते हो इसको पूरे 80 में से 80 नंबर दिए गए हैं। पेपर में एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटा। ये हिंदी लिटरेचर की हमारी कॉपी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी कॉपी लिटरेचर की। ये आप देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, उस माध्यमिक परीक्षा। ये देखो हिंदी साहित्य जो एग्ज़ाम था वो सोमवार को हुआ था। 1/1/2024 की कॉपी है। अभी तक 25 वाली अभी तक कॉपी अपलोड होनी है। 24 कॉपी है जो अपलोड की गई है। ये देखो इसको पूरे 80 में से 80 नंबर दिए गए हैं। ये देखो आप देख सकते हो 80 के 80 नंबर इसको दिए गए हैं। तो अब हम देखेंगे पूरी कॉपी की इसने किस प्रकार से पूरी कॉपी को लिखा है। हम देखेंगे पूरी कॉपी को। इसने यहाँ से एक खंड स्टार्ट किया है और पूरी उसने प्रश्न को नहीं लिखा है। आपको भी प्रश्न इसी तरह से डैश डैश करके छोड़ देना है, सीधे आंसर लिखने हैं। देखो इसने किस प्रकार से एकदम व्यवस्थित तरीके से दो दो लाइनें छोड़कर इसने देखो ये आंसर लिखे, ताकि ये एग्जामिनर को पूर्ण रूप से साफ साफ दिखे कि कौन सा प्रश्न का कहाँ पर आंसर है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से एकदम खुले खुले लिखने हैं। ये देखो इसने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, 7 नंबर थे, इनको पूरा 7 नंबर दिए गए हैं और इसने एकदम व्यवस्थित तरीके से पूरे क्वेश्चन को लिखा है। ये देखो इसका क्वेश्चन एक गलत हुआ है, फिर भी इसने कॉपी इतनी अच्छी तरीके से लिखी है कि एग्जामिनर ने इसको पूरे नंबर दिए। इसका नंबर एग्जामिनर ने काटा नहीं, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपके सामने बोर्ड की कॉपी जो बोर्ड ने जारी की। ये देखो उल्टा प्रमण शैली पूरे एकदम व्यवस्थित तरीके से लिखे गए हैं, ठीक है। ये आपके रिक्त स्थान थी, इसने भले की। ये देखो कितनी एकदम व्यवस्थित तरीके से पूरे आंसर लिखे हैं। ये जब अपने आगे वाले क्वेश्चन जो एक नंबर वाले, देखो इसने पूरे एकदम व्यवस्थित तरीके से दो लाइनें छोड़कर खुले खुले लिखे हैं। हैंड राइटिंग भी काफ़ी ठीक है, एग्जामिनर को पढ़ने में समझ आ रही हैं। देखो गजब कितनी अच्छी कॉपी लिखी। आपको भी कुछ इस प्रकार से कॉपी लिखनी है ताकि एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटे। एकदम देखो इसने सीक्वेंस वाइज लिखे हैं, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे इसने पूरी एकदम सीक्वेंस वाइज लिखे हैं। आपको भी प्रश्न ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखना है ताकि एग्जामिनर का ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं हो। अगर आपने किसी को ऐसे तरह से लिख दिया तो उसका दिमाग ख़राब हो गया तो वो उसमें आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो इसने पूरी एक व्यवस्थित तरीके से लिखा है। 1 नंबर का प्रश्न था, इसको पूरा 1 नंबर दिया गया है। देखो कितनी व्यवस्थित तरीके से इसने कॉपी लिखी है। आपको भी कॉपी को इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से लिखनी है, ठीक है। आप देख सकते हो इसने जो यहाँ पे इसने है जो आप देखो ये लिखना था यहाँ पर, इसने किसी की व्याख्या की है। तो देखो
कितनी ऐसे तरीके से इसने व्याख्या की, देखो आप एकदम पर्टिकुलर तरीके से। पहले इसने यहाँ पर आशी लिखा, प्रश्न पूछा गया इसका आशी क्या है, तो इसने यहाँ पर आप देखो आशी लिखा, बाद में पूरी बात को लिखा है ताकि एग्जामिनर को भी थोड़ा अच्छा लगे, वो भी इम्प्रेस हो, तो आपको नंबर दे देगा। देखो कितनी व्यवस्थित तरीके से इसने कॉपी लिखी है। आपको भी कुछ को भी इस तरीके से लिखनी है। देखो अलंकार वगैरह वगैरह, ये देखो उदाहरण कैसे, उपमेय उपमा, किस एकदम कितना अच्छे तरीके से इसने इसको एक्सप्लेन किया है। आपको भी कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कॉपी एकदम इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखनी है। देखो ये पूरी कॉपी इसने ये इसने कवि पर्ची लिखा है, देखो कितना व्यवस्थित तरीके से। आप देख लो आपको भी कवि पर्ची कैसे लिखना है, रचना है बस लिख दी। ये यहाँ पर इसने भी और कवि पर्ची लिखे हैं, दोनों को लिखने के लिए कहा है। ये हमारे जो हमें ऊपर ही पैराग्राफ दिए रहता है और उसका हमें पूरी वो है जो व्याख्या करनी होती है। तो देखो इस बंदे ने व्याख्या की है कितनी है, तो पूरे एक पेज के अंदर आपको भी कुछ इस तरीके से व्याख्या करनी और क्वेश्चन लिखने हैं ताकि एग्जामिनर आपको, आप सिंपली आप देख सकते हो कि बोर्ड की कॉपी कैसी होती है। ये देखो बोर्ड की कॉपी इस प्रकार होती है। ये इसने बंदे ने यहाँ पर व्याख्या की है, पहला इसने प्रसंग लिखा है फिर व्याख्या लिखी है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटे, ठीक है। ये उसने फिर जो पूरी व्याख्या लिखी, विषय विशेष वगैरह वगैरह सारा लिखा है। और आगे इसने देखो ये निबंध, बच्चों को ये समस्या आती है ज़्यादातर बच्चों को निबंध व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखना आता। देखो इसने निबंध पूरा कितना इसने व्यवस्थित तरीके से लिखा है, आप देख सकते हो पूरा पूरा निबंध। इसने पहले 6 पॉइंट बनाए, पॉइंट बनाने के बाद में इसने पॉइंटों पर चर्चा की। देखो कितना अच्छे तरीके से लिखा है। पहले प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट हमारा स्वास्थ्य व भोजन के दुष्प्रभाव, पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके से लिखा। आप भी सीख लो कि कैसे लिखे ये निबंध है वो कैसे लिखे। ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये अनिवार्य वालों के लिए भी सेमी पैटर्न रहेगा, आपका अनिवार्य वाले की यदि अनिवार्य की भी कॉपी इस तरीके से लिखने को एक उपाय पॉइंट बनाकर लिखा है। तो 3 पेजों के अंदर इसने है जो ये निबंध लिखा है। यहाँ पर इसने अपना कार्य समाप्त कर दिया, यहाँ पर इसने अपनी कॉपी को पूर्ण कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसने अपने कार्य को समाप्त कर दिया और आगे कॉपी को कुछ इस प्रकार से इसने काट दिए जो पेज खाली थे। तो देख लो आपको भी कुछ इस प्रकार से पेज को काट देना है, ये देखो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। कल हम कोई दूसरी को भी लेकर आएंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।